अब अनिल बिरला जी जो बीजेपी छोड़ के आए हैं, अनिल बिरला जी जो बीजेपी को छोड़ के और भाई आपके बीच में आए हैं, ना तो बीजेपी में रहते हुए तो आपके पास आने की हिम्मत नहीं होती किसी की। राम नाम। जय जवान, जय जवान, जय भाईचारा। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सुरेश कोप जी, वह मेरे पिता समान, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर उस किसान की आवाज को बुलंद करने के लिए दिन रात भूखे प्यासे लगे रहने वाली जो पूरी टीम जो किसानों के हक के लिए सदैव सरकार से ईंट से ईंट बजाने का काम कर रही है, वह मेरे सामने बैठी सरदारी जो किसान कमेरे लोग जो अपने खेती बाड़ी के काम को छोड़ करके अपने हक की लड़ाई के लिए आज हमारे समक्ष आज इस पंचायत में आप सब शामिल हुए। सबसे पहले तो मैं नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पीछे एक साथी ने बताया था कि सरकार किसी की भी हो, हम किसानों के हक की लड़ाई के लिए सिर्फ आवाज नहीं उठानी, परंतु किसान एक आंदोलन तक सीमित न रहे, किसान हर उस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाए। हम अन्नदाता हैं, हम उस अनाज को, उस रोटी को पैदा करते हैं। सरकार भी किसान बनाए, सरकार भी किसान का बेटा हो। और मैं तो एक बात विशेष तौर पर कहता हूं, कम से कम राजा का बेटा तो राजा ना हो। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? तो एक बार हाथ उठा करके कहें, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, किसान का बेटा ही हमारा राजा होगा। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैंने 20 साल भारतीय जनता पार्टी में तन मन धन से काम किया है। मेरा पूरा समाज, मेरे माई बाप, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे दादा ताऊ काके सभी आप बैठे हैं। आज मेरे ऊपर कोई एक आंगली उठा करके कोई एक दाग लगाने का काम नहीं कर सकता। मैंने तन मन और धन तीनों चीजों से पार्टी के लिए समर्पित होकर के उनका काम करने का काम किया, परंतु एक दिन भी ऐसा कोई काम के लिए मैं पर्सनली मेरे काम के लिए उनके पास नहीं गया। मैं समाज की भलाई के काम के लिए, गांव के विकास के लिए, आमजन के काम के लिए दिन रात उनके पास चक्कर पे चक्कर काटता रहा। और उन्होंने मेरे को और वो गाम राम को मीठी कोड़ी दे दे करके हमेशा हमें बेवकूफ समझा और हमारे वोट का दोहन करके हमें बरगलाने का काम किया। एक भाई 40 साल से कहता है मैं राजनीति में हूं, हमें पीने के पानी की तक की सुविधा उन्होंने 40 साल में नहीं दी। मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं, आप एक बात को मत भूलें। 1995 का कादमा कांड आप याद करें, 1997 का मडियाली कांड आप याद करें। ये वही बारडा की धरती है, ये वही बारडा के किसान हैं, ये वही हमारे किसान मित्र हैं, ये वही हमारे सभी जो साथी अब बैठे हैं। आप इनको मत हल्के में लें। इन्होंने 1600 करोड़ रुपए का बिजली का बिल सरकार के पसीना ला दिया था उस टाइम, और ईंट से ईंट बचा करके हमें उन 1600 करोड़ के बिजली के बिल भी माफ कराने का काम किया था। यह वही कौन है साथियों? मैं एक जन्नत का उदाहरण देना चाहूंगा। सुरेश कोप जी हमारे बीच बैठे हैं, मैं वहां गया तो नहीं, परंतु सोशल मीडिया से रात और दिन इनके प्रोग्राम को मैंने मैनेज किया, देखा है। आप एक बात को समझें, सिर्फ हमारी एकता में एक ताकत होगी। जब हम संगठित होंगे तो बड़े से बड़ी सरकार को झुकाने का, उनको घुटनों पर लेने का काम हम कर सकते हैं। बस इतना ही मुझे कहना था। बस यह और एक बात और, ये जितने भी भ्रष्टाचारी जो हर ऑफिस में हम कहीं भी किसी भी काम के लिए जाते हैं, हर ऑफिस में पैसा लिया जाता है, चाहे वो ठेकेदार हो, 30% कमीशन लेकर के काम किया जाता है। मैं भी एक ठेकेदार हूं और परसेंटेज बिल्कुल 100% दी जाती है। और मैं एक बात बता दूं,
जिस तरह हमारे खेत में कोई रोज बढ़ जा और हम रोज न बचाने खातर अल्लाह बोल कार्यक्रम चलाया करें, रोज का गेल हो लिया करें, उससे हर उस ऑफिस में जो भ्रष्टाचारी बैठा है, जो हमसे कमीशन की डिमांड करता है, हम सब ने उसको अल्लाह बोल कार्यक्रम के माध्यम से उसको भगाने का और उस सरकार को, उस निकम्मी सरकार को, उस काले अंग्रेजों को एक बात बता दो, मीटर लगा दो, स्मार्ट मीटर जतरम दम से तो आज यो या कौम ब्यूरेज है यो समाज ब्यूरेज है, मीटर नहीं लागेगा। और इस सरकार को एक बात और बता दो, ये किसाना न मत करे तो इनका दर्द और बतेरा है। ये कुर्सी तारा बाप की गोली या कुर्सी कुछ दिन की ओर से जब हम थोड़ी मोटी शर्म से तो इन किसाना का भलाई खातर काम कर लो, नहीं तो ये कुर्सी को बांध के और उस कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तन मन धन से आज इस किसान भारतीय किसान यूनियन को अपना समर्थन देता हूं और 5100 रुपये छोटी सी एक मेरी राशि अपने नेक कमाई से आज आपको देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, तो गलती हुई तो क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय